जब प्रणाम किया और कहा एक ये नव योगेश्वर हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, इनसे अलग अलग प्रश्न किए हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न किए, अब उस पर चर्चा में करूँ नहीं होगा, लेकिन 9 प्रश्नों का ये उपक्रम है। जरा पहले तो हमारे भी बहुत कई घंटों तक ये प्रसंग विस्तार से भी कहा गया, क्योंकि बड़ा ज्ञानवर्धक है। देखिए पहला प्रश्न किया है कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न किया है, ये पहला प्रश्न कवि नाम के योगेश्वर से किया था। दूसरा प्रश्न किया है हरि नाम के योगेश्वर से। प्रश्न ये किया कि भक्त का स्वरूप क्या है। तीसरा माया के बारे में प्रश्न किया। चौथा माया से पार कैसे पाएं, क्योंकि भगवान की जो माया है, क्योंकि इन प्रश्नों का मैं कथा के बीच में आपसे जिक्र करता रहा, बीच बीच में आपको कथा में एक बात में कहता रहा कि माया से कैसे पार पाया जाए। भैया माया से पार पाने के 3 रास्ते यहाँ भागवत में बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले गुरु कृपा, दूसरी शास्त्र कृपा और तीसरी भगवत कृपा। जिसके जीवन में 3 कृपाएं होंगी, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा तो भगवत कृपा। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो ग्रंथ कृपा करता है, शास्त्र कृपा करता है, और जब शास्त्र कृपा होती है तो भगवत कृपा हो जाती है। तो जिसके जीवन में तीनों कृपाएं हो जाएं, भैया वो जीव बड़ी सरलता से, सहजता से इस संसार सागर को पार कर लेता है। क्योंकि देवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ते ते। 5वां प्रश्न किया है ब्रह्म के बारे में। 6वां प्रश्न किया है कर्म के बारे में। लेकिन यहाँ जो कर्म की बात कही गई है वो लौकिक कर्म की बात नहीं है। यहाँ वेदवादो न लौकिका ऐसा कहा गया। वैदिक कर्म के बारे में यहाँ प्रश्न है, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 6वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न किया है अवतार के बारे में। 8वां प्रश्न किया है कि जो भगवान का भजन नहीं करते ऐसे प्राणी के अंत में क्या दशा होती है, क्या गति होती है। और 9वां प्रश्न किया है युग धर्म, कि किस युग में किस साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो देखिए 4 युग हैं और चारों युगों में अलग अलग साधन हैं, और अलग अलग साधन से साध्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। देखिए सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में सेवा, लेकिन इस कलिकाल में तो केवल एक ही है। गोस्वामी जी कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा। वो राम रसायन क्या है? वही भगवत कथा और भगवत नाम है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के। रसायन आप जानते हैं, देखो एक होती है औषधि दवाई और एक होता है रसायन। दवाई तो तब ली जाती है जब व्यक्ति बीमार हो जाए, तब मेडिसिन ली जाती है। और रसायन, यदि यहाँ कोई वैद्य बैठा हो या किसी को
आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो तो देखिए, रसायन जो होता है आयुर्वेद में, वो रोग से पहले भी लिया जाता है और रोग होने पर भी ली जाती है रसायन। रोग से पहले रसायन क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि हम रोगी न बने, और यदि हम रोगी बन गए तो भी फिर हमको रसायन से हमारा शरीर पुष्ट रहेगा। तो दोनों समय रसायन सेवन करना पड़ता है। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, भैया हमको रोग हो ही ना, हम दुखी हो ही ना, इसके लिए आप भगवान का नाम जपते रहिए। यही राम रसायन। आप दुखी नहीं होंगे, दर्द से दूर रहेंगे। और यदि कभी दर्द दुख जीवन में कोई कष्ट आ गया हो तो भी कहीं और मत जाइए, आप राम रसायन का ही सेवन करिए, कृष्ण रसायन का ही सेवन करिए, प्रभु के नाम का